सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकारों के प्रमुखों से पुराने दिनों के बादशाह होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और हम समानता युग में नहीं है। वह मुख्यमंत्री हैं, क्या वह कुछ भी कर सकते हैं? इसके साथ ही न्यायालय ने उत्तराखंड के वन मंत्री और अन्य की राय की अनदेखी करते हुए एक IAS अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी सवाल खड़े किए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब विधायकों के लिए दल बदलने का फैसला लेना आसान नहीं होगा। प्रदेश की सरकार ने एक ऐसा बिल पारित किया है जिससे दल बदलने वाले विधायकों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस विधेयक में यह है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्यों की पेंशन रोक दी जाएगी। इस विधेयक के दायरे में इस साल कांग्रेस से बागी होने वाले 6 विधायक भी आएंगे। केरल के वायनाड में 30 जुलाई को भीषण भूस्खलन आया था जिसने भारी तबाही मचाई। इस हादसे में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग लापता हो गए। भूस्खलन के बाद वायनाड के कुछ गांव तबाह हो गए थे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायनाड जिले के भूस्खलन पीड़ितों की पुनर्वास सहायता के लिए 10 करोड़ रुपए भेजे। इसे लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही के दिनों में दुनिया भर में जारी उथल-पुथल वाले माहौल पर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में पनपने वाली बुरी ताकतों का पतन भारत में होता है। मोहन भागवत ने कहा कि बुरी ताकतें दुनिया भर में मौजूद है और उनके बुरे काम हर जगह जारी हैं। सिंगापुर यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद अब सिंगापुर भी भारत का रणनीतिक साझेदार बन गया है। रणनीतिक रूप से यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सितंबर में ला नीना के प्रभाव की शुरुआत की घोषणा की है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। ला नीना तापमान में तेज गिरावट लाने के लिए जाना जाता है जो अक्सर बारिश में वृद्धि के साथ जुड़ा होता है जिससे आगे अत्यधिक सर्दी की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से इस साल ठंड की अधिकता हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस को लेकर कहा कि पोकर और रम्मी जुआ नहीं बल्कि स्किल के खेल हैं। मनोरंजक गेमिंग गतिविधियों को खेलने की अनुमति देने से इनकार करने के लिए अधिकारी को ठोस तथ्य रिकॉर्ड पर लाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अधिकारी कानून के तहत जरूरी कार्रवाई कर सकते हैं। यह फैसला DM गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले की बेंच द्वारा सुनाया गया। हरियाणा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया से हाल ही में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर कहा है कि जिन 32 उम्मीदवारों का नाम पहले तय हो चुका है, विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया का नाम उनमें नहीं है। जल्दी इस मामले में स्पष्टता आ जाएगी। भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को मामूली बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 82,469 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 0.17% या 133 अंक की बढ़त के साथ 82,488 पर ट्रेड कर रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। व्हाइट हाउस को भरोसा है कि भारत चाहे तो यह काम कर सकता है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि भारत शांति कायम करने में भूमिका निभा सकता है, व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा, हम निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद करते हैं।